अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक दूरियां बना कर रहो। ईमान है तो सब कुछ, वरना याद रखो जिस दिन सांसें टूट गई ना, तो सांसों का रिश्ता तुम्हारा जिस्म से अलग हो गया तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यहाँ चंद छोटे सिक्कों के खातिर अपने ईमान का कभी सौदा न करना, ईमान न बेचना। इसलिए सारे दुनिया के रिश्ते तब तक हैं जब तक मेरी सांसें चल रही है। जिस दिन मेरी सांस जिस्म से अलग हो गई, रूह जिस्म से अलग हो गई, रूह जिस्म का इंक़ता हो जाएगा तो दुनिया का कोई रिश्ता फिर तेरे काम नहीं आएगा। हजारों लोग आएंगे, दफना कर चले जाएंगे, मिट्टी डाल कर चले जाएंगे। कब तक हैं ये सारे लोग हमारे साथ? जब तक हम जमीन के नीचे नहीं जा रहे हैं। जमीन के नीचे जाओगे तो फिर कोई काम नहीं आएगा। दुनिया के अंदर हजार यार होंगे, हजार दोस्त होंगे, लेकिन जमाने तक होंगे। जब तक सांसें चलती हैं सारे लोग साथ होते हैं। जिससे सांसें निकल जाती है, घर वाले भी कहा करते हैं जल्दी करो, रिश्तेदार भी कहते हैं जल्दी करो, मौलवी भी आकर कहता है जल्दी करो। इतना टाइम हो गया है, किसी का वेट नहीं किया जाएगा, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। आज दुनिया में तुमने सबका दामन थामा है, सबके पीछे जा रहे हो और वक्त आ गया है सारे लोग तुम्हारा साथ दे, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ दिया था जब तक सांसें चल रही थी, जब तक जिस्म के अंदर रूह बाकी थी, जिस्म में ताकत थी, जब तक जिंदगी रही है दुनिया वाले साथ देते हैं। ऐसे ही जिंदगी और रूह का जिंदगी खत्म होती है। जब जिंदगी खत्म होती है, मौत आती है, रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, सारे दोस्त छोड़कर चले गए। अब जाने तेरा काम जाने, ऐलान किए जाएंगे फला साहिब दुनिया से चले गए हैं, फला इंसान दुनिया से इंतकाल कर गया है। अल्लाह पर मिट्टी होगी, कब्रिस्तान में जाकर लोग दफन करके लौट आएंगे, फिर अपने कारोबार में लग जाएंगे, फिर अपनी प्रॉपर्टी में लग जाएंगे, फिर आकर दुकान चलाएंगे। तुझे कोई याद करने वाला नहीं होगा। सारी भी लोग भूल जाते हैं, बेटे भी भूल जाया करते हैं, रिश्तेदार भी भूल जाते हैं, दोस्तों आप भी भूल जाएंगे, फिर कोई याद ना करेगा। आखिरी कब्र है, सांप और बिच्छू का घर है, ज़ुल्मतों भरा घर है, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर कोई बचाएगा तो अमीना का लाल बचाएगा, कोई बचाने वाला है, मुस्तफा कलीम बचाने वाले हैं। जब कब्र में अंधेरे होंगे, कब्र की ज़ुल्मतों को अगर कोई खत्म करेगा वो अल्लाह का महबूब खत्म करेगा। मुस्तफा कब्र में आएंगे, कब्र का नज़ारा बदल जाएगा। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे, ताहशर चश्मे लौट के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया माइक ऐसे कर लिया करो, इसलिए कि एक दिन तो है नहीं कि आज यहाँ बोल दें कोई बात ही नहीं। कहाँ है बुलाओ? इतना खराब माइक है ये भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब तो हर माइक में पढ़ लेते, इसमें वो भी नहीं पढ़ पा रहे। तो उसे सेट करना यार, सही कर लो ना। आवाज खा रहा है वो, दूसरी जगह नहीं। हेलो, आवाज बहुत भद्दी बोल है, बहुत भद्दी बोलो। खींच रहा है वो, गला बैठा देगा, दूसरी जगह कुछ पढ़ नहीं पाएगा ना। हेलो। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। हमारा और दुनिया का रिश्ता तब तक है जब तक सांसें बाकी है। जब सांसें निकल जाएंगी तो सारे लोग जल्दी करते हैं, कब्र में उतार देंगे, मनो मिट्टी डाल कर चले आएंगे। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहेंगे और पलट कर चले आएंगे। कहेंगे तू जान तेरा अमल जाने, लेकर क्या गए हो। आज हम दावा करते हैं वलियों के चाहने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। हुसैन तेरे नाम पर गर्दन कटा देंगे, हुसैन तेरे घराने के खातिर कुर्बानी दे देंगे। यार बताओ मुसलमान कुर्बानी कब देने के लिए तैयार है? बताओ, मैंने तो गर्दन इस्लाम के खातिर न कटाई है, हमने अपनी औलाद इस्लाम के लिए कुर्बान न की है। आज नमाजों को यूं छोड़ दिया करते हैं, कोई दर्द का एहसास नहीं है। अपने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, पैगंबर पर ईमान लेकर आए हो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बताओ कितना हम उन्हें ठंडक पहुंचा रहे हैं, मुस्तफा को कितना राजी कर रहे हैं। मेरे सरकार खड़े हो जाते हैं, रात रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, पैर मुबारक में बरम आ जाता था, कदम आपके सूज जाया करते हैं। अल्लाह फातिमा ज़हरा कौन है जो रात में मुसल्ला
मुसल्ला बिछाती है, कभी कभी ऐसा भी कहा करती है मौला कभी तो एक रात ऐसी बना दे तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। अल्लाह पर इतनी इबादत करने वाले ये लोग हैं। मेरे सरकार क्या पैगाम दे रहे हैं, सरकार के नवासे क्या पैगाम दे रहे हैं। हुसैन ने गर्दन कटाई है, हुसैन अपने अहलो अयाल बल्कि कुंबे को लेकर करबला की धरती पर गए हैं। हुसैन के सामने नजरों के सामने हुसैन के शहजादों को शहीद किया गया है। हुसैन की नजरों के सामने आपके भाई अब्बास नंबरदार के बाजू कलम किए गए हैं। हुसैन की निगाहों के सामने कासिम की जवानी लूट ली गई है, लेकिन हुसैन तब भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तब भी नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। यार मुसीबत की घड़ी में ऐसा वक्त ऐसी जगह है जिसको करबो बला कहते हैं, यानी रंज और परेशानी की जगह में भी हुसैन तस्करा कर रहे हैं अल्लाह का, इबादत कर रहे हैं रब की, कुरान का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं हुसैन। यार ऐसे वक्त में जहां दुश्मन एक तरफ खड़े हैं तलवार लेकर, खूब पता ही हम पर हमला कर देंगे, जालिमों ने पानी भी बंद कर दिया था, हुसैन ने मदीना भी छोड़ा है। बताओ मदीना छोड़ना आसान कोई काम है? जाने वालों तुम जब मदीने जाओगे तब एहसास होगा, जब मदीने की गलियां छोड़ोगे चलने का वक्त करीब आएगा तो रात 2 रात बचेगी। तो मैंने लोगों से सुना है, कहते हैं जब रात का वक्त आता है, आखिरी रात आती ना मदीने की, तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोने की कैफियत हो जाती है। इसलिए मुस्तफा का शहर आखिरी रात है, नबी के शहर में सिर्फ आखिरी रात अब और गुजारने का मौका है। इसके बाद कोई रात नहीं आएगी, इसके बाद कोई साथ नहीं आएगी। हो सकता है कभी जिंदगी में दोबारा मदीना देखने को ना मिले। यार जब हाजी रोया करते हैं तो बता तो सही, नबी का नवासा हुसैन ने मदीना छोड़ा है, जहां हुसैन ने बचपना गुजारा है, जवानी गुजारी है। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं जहां मुस्तफा का रोजा भी है, जहां बाबा का घर भी है, जहां मां सैयदा फातिमा ज़हरा का घर है, जहां घर वाले रहा करते हैं, जहां बचपने में जिंदगी गुजारी है। हुसैन मदीना छोड़कर मक्के आए हैं, मक्के छोड़कर फिर हुसैन करबला गए हैं, पूरा कुंबा लेकर करबला के मैदान में। बताओ तो सही, हुसैन करबला के मैदान में मक्का और मदीना छोड़कर क्यों गए हैं, नाना का रोजा छोड़कर क्यों गए हैं? याद रखो मेरा हुसैन कभी मदीना नहीं छोड़ता, कभी मक्का नहीं छोड़ता। वजह ये थी कि अगर मुस्तफा का दीन बचाना है तो मदीना छोड़ना पड़ेगा, मुस्तफा का दीन बचाना है, नमाज़ों को बचाना है, हुसैन मदीना छोड़ दे, ज़कात को बचाना है, मदीना छोड़ दे, कुरान बचाना है, मदीना छोड़ दे। हुसैन मदीना छोड़ना गवारा कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ये गवारा नहीं कि नमाजों को पामाल कर दिया जाए, शरीयत को पामाल कर दिया जाए। हुसैन करबला के मैदान में कभी अली अस्कर को दिया है, कभी अली अकबर को दिया है, कभी अब्बास को दिया, कभी कासिम की जवानी लुट गई, अपनी गर्दन दे दी है, लेकिन हुसैन ने न नमाज छोड़ी है, न कुरान की तिलावत छोड़ी है। बताओ तो सही, हुसैन से हम प्यार करते हैं, कहते हैं हुसैनी है, हुसैन से इश्क करने वाले हैं। कहां से तुम्हारा प्यार है, कहां से सच्चे आशिक हुसैनी से? हुसैन ने जिसके लिए मदीना छोड़कर करबला आए हैं, आज हम नमाजों पर नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैन राजी हो जाएंगे, हुसैन के बाबा राजी हो जाएंगे, हुसैन के नाना मुस्तफा राजी हो जाएंगे। नहीं, अगर पक्के हुसैनी हो तो जब अजान हो नमाजों के लिए उठ जाओ, घरों में औरतें मुसल्ला बिछाकर खड़ी हो जाए और इधर अजान होती हो, जवान बच्चे बूढ़े सब लोग मस्जिद की तरफ निकल लो। अब जब निकलोगे मुसल्लों पर खड़े होगे तो आलम ये होगा कि हुसैन भी राजी होगा, हुसैन का नाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हमने नारा लगाया कि हम गौसे पाक के चाहने वाले हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। असली ये है कि हमने गरीब नवाज का दामन नहीं थामा, उनकी सीरत पड़ी नहीं है, उनका कैरेक्टर, उनकी ज़िंदगी, उनकी तालीमात क्या है, हमने इसको पढ़ा नहीं है, और पढ़ा और सुना है तो हमारा अमल नहीं है। इस ईसाई एक कौम है दुनिया के अंदर जो तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें तो कोई कौम देखना नहीं चाहती, हमें कोई कौम देखना नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें, लेकिन अल्लाह जिसे रखे दुनिया क्या उसे रखे।
جب تک اللہ رکھے گا دنیا کا کوئی ظالم ہمیں مٹا نہیں سکتا. جس دن اللہ اٹھا لے گا ہم سبوں کو کوئی ظالم ہمیں بچا نہیں سکتا. زندگی دینے والا زندگی کو سلب کرنے والا میرا اللہ ہے. خلق الموت والحیات. اور مسلمان اس دھرتی پر جب تک ہے جب تک قیامت رکی ہوئی ہے. جس دن یہ مسلمان دنیا سے چلا گیا قیامت آ جائے گی. مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیے عیسائیوں کو, نصرانیوں کو, نجدیوں کو, وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, عیسائیوں کو, سب کو اسلام کا احسان ماننا چاہیے. مسلمان ہے تو عیسائی ہے, مسلمان ہے تو دیوبندی ہے, مسلمان ہے تو نصرانی ہے, مسلمان ہے تو یہودی ہے. جس دن مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے زمین پر نہیں رہیں گے اسی دن یہاں پر قیامت آئے گی. قیامت. اس لیے مسلمانوں کو میں نہیں کوئی دیکھنا چاہتا ہے, اور تم نے بھی اپنے محبوب کا راستہ چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چل دیے. دوسرا طریقہ تم نے اختیار کیا, تمہارا فیشن بدل گیا. یار ہم جب ٹرین میں یا فلائٹ میں سفر کرتے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ جانتے ہو, کسی کو دور سے دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں ان کی وضاحت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے غیر مسلموں کی وضاحت ہے. نہ لباس سے انداز لگتا ہے, نہ چہرے سے انداز لگتا ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے میں اکیلا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ٹرین کے ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوں. یار اگر سب کے چہروں پر میرے مصطفیٰ کی سنت سجی ہو تو عالم یہ ہوگا کہ ٹرین کے اندر تم تنہا محسوس نہیں کرو گے. تم کہو گے ہم ہیں اور میرے بھائی بھی یہاں پر موجود ہے. ظالم نگاہ نہ لڑائے گا لیکن دیکھتا ہے اکیلا ہے. اللہ پر کبھی ہم پر حملے کرتا ہے, کبھی ظلم کرتا ہے. مصطفیٰ کی داڑیاں نبی کی سنت سجا لو چہروں پر. اس لیے قریب جب قبر میں جاؤ گے سرکار آئیں گے تو کیا سرکار کو منہ دکھاؤ گے؟ ہمارے حصے میں نیکیاں نہ رہی, ہمارے پلے میں کوئی نیکیاں نہ ہے. نماز لے کر ہم نہیں جا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر کے ہم نہیں جا رہے ہیں, بھائی کا حق مار کر ہم جا رہے ہیں, ظلم کر کے ہم جا رہے ہیں, غیروں کے ساتھ میں نے ناحق سلوک کیے ہیں. بتاؤ جب نیکیاں نہیں ہے یہ گناہ لے کر جب ہم جائیں گے اور عالم یہ ہوگا کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں بھی نہیں ہوگی, مصطفیٰ آئیں گے تو کتنی حیا کی بات ہوگی, کتنی شرم کی بات ہوگی. اور جوانوں کیا سمجھتے ہو کہ موت تمہاری جوانی سے ڈر جائے گی, تمہاری طاقت سے ڈر جائے گی؟ تم نے تاریخ پڑھی ہے, ہسٹری پڑھی ہے, اتنے لوگ زمین پر آئے ہیں, اتنے بڑے طاقتور تھے, اتنے بڑے حکومت کرنے والے, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ, ان کی حکومت اور ان کی طاقت نے انہیں نہیں بچا پایا ہے. جوانوں کبھی بھی موت آ سکتی ہے, ایسا نہیں وہ بڑھاپا آ گیا تبھی موت آئے گی. جوان ہے اب بھی موت آ سکتی ہے, بچپنا ہے تب بھی موت آ سکتی ہے, کسی بھی عالم میں موت آ سکتی ہے. ہوشیار انسان وہ ہے, آقا فرماتے ہیں کن فی دنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہا کرتا ہے. تمہارا سفر چل رہا ہے, کسی کا 1 مہینے کا سفر چل ہوا ہے, کسی کا 2 سال کا سفر ہوا ہے, کسی کا 54 سال کا سفر ہو چکا ہے. یعنی سفر میں ہو اور تمہارے سفر کی رفتار برابر چلتی جا رہی ہے اور یہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیا سمجھتا ہے انسان کے بڑھ رہا ہے؟ نہیں, انسان گھٹ رہا ہے. 60 سال کے اندر اللہ نے زندگی دی ہے, ایک دن کم ہو گیا تو گھٹ گیا, دوسرا دن کم ہو گیا تو گھٹ گیا. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور جب کم ہو جائے گی بالکل تو موت آ جائے گی. پھر قبر حشر ہوگا, نشر ہوگا, مصطفیٰ ہوگے تو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ پھر میدان محشر میں ہوگا, کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ اللہ پر نیکیاں کرتے رہو, کوئی ٹھکانہ موت کا نہیں ہے, کوئی قیام نہیں ہے. کب آخر موت ہمیں دبوچ لے. اللہ پر ہمارے اندر بے حیائی گھس گئی ہے, ہمارے اندر لوگوں کے مال کو لوٹنا لگ گیا ہے, حرام کاریاں میرے اندر پیدا ہو گئی ہے, سود کے مال ہم کھانے لگے ہیں, پیاز کے مال ہم کھانے لگے ہیں, رشوتیں ہم کھا رہے ہیں. پھر بتاؤ تمہارے دل کے اندر مصطفیٰ کی سچا پیار اور نمازوں سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تم نے اپنے کھانوں کو حلال طریقے پر نہ کمایا ہے, اپنے کھانوں کو حلال طریقے سے نہ کھایا ہے, تو حرام کے طریقے تم نے اختیار کر لیے ہیں. سود کھا کر تم اور دکان میں جھوٹ بول کر جو رقم حاصل کر رہے ہو, بتاؤ یہ حلال کی رقم ہے حرام کی رقم ہے؟ اس کو کھائیں گے پھر نماز میں دل نہ لگے گا, مسجد کی طرف ہمارے قدم نہ اٹھیں گے, مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو ذکر نہیں کریں گے. اللہ پر اپنے کھانوں پر توجہ دو, اپنے رزق پر. ہم رزق کہاں سے کما رہے ہیں؟ آنے کا ذریعہ کیا ہے, جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس لیے
तुम्हारी कमाई वो भी देखी जाती है, कहाँ से हासिल कर रहे हो और कहाँ सर्फ कर रहे हो। उस कमाई को अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ खर्च करोगे तब भी पकड़ होगी, अल्लाह के राह के अलावा कमाओगे तब भी पकड़े जाओगे। दोनों रास्ते यानी जो खर्च करो वो भी देख लिया करो। कहीं हम नाचने वालियों के पीछे ये दौलत नहीं लगा रहे हैं, कहीं गाने वालों के पीछे ये दौलत तो नहीं लुटा रहे हैं। इतने नादान ऐसे हैं, शादियां करते हैं, नाचने वाली आती है, फिर गड्डियां लुटाते हैं। एक वो गुनाह किया है, फिर ये गुनाह कर रहे हैं। यार मुस्तफा करीम के सदके में है, हमें अल्लाह ने दूल्हा बनाया है, दुल्हन का इंतजाम होने जा रहा है, मेरा घर सजने जा रहा है। फिर ऐसे माहौल के अंदर सुन्नत मुस्तफा को अदा करते वक्त हमने अपने घर के दहलीज पर गुनाह का अड्डा कायम कर दिया है। गुनाह करते करते तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी शादी में बरकतें कहां से आएंगे? मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हो, फिर उसमें तुम्हारे दरमियान में मोहब्बतें कहां से पैदा होगी? मोहब्बतें तब पैदा होती है जब सुन्नत के मुताबिक हमारी शादियां होने लगे, मुस्तफा के तरीके पर हम अपनी बहन बेटियों के रिश्ते करने लगे, तो अल्लाह तुम्हारी बहन के दिल में और उनके शौहरों के दिल में मोहब्बतें पैदा कर देगा। तो बहुत की जाती है या अल्लाह के दरमियान वैसी मोहब्बत पैदा कर दे जैसी मेरे आका के दरमियान और हजरत खदीजा के दरमियान मोहब्बत थी, मौला अली के दरमियान, फातिमा के दरमियान मोहब्बत थी, हजरत आदम के दरमियान, हव्वा के दरमियान मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बतें चाहते हो तो अली और फातिमा की तरह अपना रिश्ता किया करो, ना जहेज मांगो ना जहेज लो, और 500 बरात का भाई काट कर दो, फिर देखो अल्लाह ऐसी शादियों में मोहब्बतें। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत वाह। ये हालात अगर तुमने बनाए, आप आइंदा आए तो सही कर लेना भैया, आपसे माजरत चाहते हैं, आप काम अपना ठीक करें। अल्लाह करीम के बारगाह में दुआ करते हैं, जो खताएं हो गई हो अपने कर्म से माफ़ फरमा, और हम सबको जो भी कहा इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। वही गुल बाकी रहेगा, ना चमक जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमर रह जाएगा, जिंदगी नाज ना कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।